एक घना अंधेरा, चारों तरफ जमा देने वाली ठंड और हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों के बीच छिपी एक प्राचीन गुफा। उस गुफा के भीतर एक साधु वर्षों से तप में लीन था। ना कोई साथी, ना कोई सहारा, बस एक त्रिशूल, धीमी अग्नि की लौ और गूंजता हुआ मंत्र, एयुएम नमः नागराजाय। अचानक गुफा के भीतर से एक अजीब सी सरसराहट सुनाई देती है, जैसे कोई विशाल सर्प अंधेरे में सांस ले रहा हो। एक ठंडी डरावनी फुफकार, मानो किसी अनजानी शक्ति की आवाज, जैसे कोई अदृश्य शक्ति साधु से पूछ रही हो, क्या तुम सच में तैयार हो उस लोक में प्रवेश करने के लिए जहां से आज तक कोई वापस नहीं आया। रात बीत जाती है और जब सुबह होती है तो साधु का शरीर निश्चल पड़ा होता है। प्राण त्याग चुके होते हैं, लेकिन जाने से पहले वह एक संदेश छोड़ जाता है। नागलोक सिर्फ एक कथा नहीं, यह एक वास्तविक संसार है, जहां समय का कोई बंधन नहीं और जहां से लौटना असंभव है। तो क्या सच में धरती के नीचे कोई ऐसा रहस्यमय लोक मौजूद है? एक ऐसी दुनिया जहां केवल नागों का राज है, जहां देवताओं को भी प्रवेश करने से पहले अनुमति लेनी पड़ती है। सदियों से नागलोक की कहानियां सुनाई जाती रही हैं, लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या यह केवल कल्पना है या कोई छुपा हुआ सत्य? हमारे प्राचीन ग्रंथों में एक ऐसे राजा का उल्लेख मिलता है जो नागलोक के द्वार तक पहुंचा था, लेकिन क्या वह कभी वापस आया? इसका उत्तर आज भी रहस्य बना हुआ है। ग्रंथों के अनुसार नागलोक कोई कहानी नहीं, बल्कि एक वास्तविक लोक है, जहां कभी महान नाग देवताओं का शासन था और शायद आज भी उनका अस्तित्व कहीं ना कहीं मौजूद है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या नागलोक इसी पृथ्वी के भीतर छिपा है या किसी और आयाम में स्थित है? और क्या कारण था अर्जुन और तक्षक के बीच इतनी गहरी शत्रुता का? क्या इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य छुपा है जिसे आज तक हम नहीं समझ पाए? कई साधु संत आज भी गहरी साधना में एक ऐसी ऊर्जा का अनुभव करते हैं जो सामान्य नहीं होती, जैसे किसी अदृश्य शक्ति का स्पर्श। तो आखिर क्यों विज्ञान भी नागलोक के इस रहस्य को नहीं समझ पाया? कहा जाता है कि नागलोक में समय का प्रवाह अलग होता है। अगर कोई वहां जाता है तो उसके लिए समय, जीवन और मृत्यु के नियम बदल जाते हैं। तो क्या कोई इंसान नागलोक में प्रवेश कर सकता है? अगर हां, तो कैसे? कुछ मान्यताओं के अनुसार वाराणसी और अन्य पवित्र स्थान नागलोक के द्वार हो सकते हैं, लेकिन आज तक कोई भी उन रहस्यमयी प्रवेश द्वारों का सटीक पता नहीं लगा पाया। कहा जाता है कि यह लोक पाताल से भी नीचे स्थित है और इसके द्वार आज भी पृथ्वी पर कहीं छिपे हुए हैं, लेकिन कोई नहीं जानता वे कहाँ हैं और उन्हें कैसे खोला जा सकता है। अब सवाल उठता है, नागलोक की शुरुआत कैसे हुई और इसे किसने बनाया? प्राचीन कथाओं के अनुसार जब सृष्टि का आरंभ हुआ था, तब ना देवताओं का प्रभुत्व था और ना ही असुरों का आतंक। चारों ओर केवल संतुलन और शांति थी। उसी समय जन्म हुआ एक महान अर्षिका, कश्यप ऋषि, जिनकी कई पत्नियां थीं। उनमें से दो थीं, कद्रू और विंता, जो आपस में बहनें भी थीं। यहीं से शुरू होती है नागों की असली कहानी। कद्रू की इच्छा थी कि उसे ऐसे पुत्र प्राप्त हों जो शक्तिशाली, बुद्धिमान और अजेय हों। इसके लिए उसने कठोर तपस्या की और अंत में उसने सृष्टिकर्ता को प्रसन्न कर लिया। आशीर्वाद मिला, लेकिन जो हुआ वह किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। कद्रू ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि हजारों नागों को जन्म दिया, जिनमें प्रमुख थे शेष, वासुकी, तक्षक, करकोटक, पद्म और महापद्म। ये कोई साधारण जीव नहीं थे। इनकी आंखें अग्नि की तरह चमकती थीं और इनका विष बिजली से भी अधिक घातक था। इन सभी में सबसे शांत और धैर्यवान था शेषनाग। कहा जाता है कि उसे एक अद्भुत वरदान प्राप्त था, वह पूरी पृथ्वी को अपने फनों पर धारण करेगा और जब सृष्टि का अंत होगा तब भी वही जीवित रहेगा। अब सोचिए, ये नाग केवल सर्प नहीं थे, ये शक्ति का प्रतीक थे, रक्षा भी करते थे और विनाश भी। इनका अस्तित्व प्रकृति की तरह था, जो सृजन भी करती है और अंत भी। लेकिन इस कथा का एक और पहलू है। सदियों से नागों और गरुड़ के बीच शत्रुता चली आ रही है। आखिर क्या कारण था इस दुश्मनी का? क्या यह केवल एक कथा है या इसके पीछे भी कोई गहरा रहस्य छिपा है? इस रहस्य को जानने के लिए आपको जाना होगा उस दुनिया में जहां सत्य और कल्पना के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है, क्योंकि नागलोक
सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जो आज भी अनसुलझा है। प्राचीन कथाओं के अनुसार एक समय दो बहनों के बीच ऐसा विवाद हुआ जिसने भविष्य की एक बड़ी दुश्मनी को जन्म दिया। एक बहन थी कद्रू और दूसरी थी विनता। दोनों के बीच एक शर्त लगी, लेकिन यह शर्त पूरी तरह निष्पक्ष नहीं थी। छल का सहारा लेकर कद्रू के पुत्रों ने यह बाजी जीत ली। परिणाम स्वरूप विनता को अपनी ही बहन की दासी बनकर रहना पड़ा। यह घटना विनता के पुत्र गरुड़ के लिए असहनीय थी। अपनी माता का अपमान देखकर उनके भीतर क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। उसी क्षण से गरुड़ और नागों के बीच शत्रुता की शुरुआत हुई, एक ऐसी दुश्मनी जो युगों तक चलती रही। समय के साथ नागों और गरुड़ के बीच संघर्ष बढ़ता गया। कई नाग अहंकार और अधर्म के मार्ग पर चल पड़े। तब सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने शेष नाग को आदेश दिया कि वे कठोर तपस्या करें ताकि इस संतुलन को बनाए रखा जा सके और पृथ्वी को विनाश से बचाया जा सके। शेषनाग ने इस आदेश का पालन किया और हिमालय की ऊंची चोटियों पर जाकर हजारों वर्षों तक तप किया। उनकी तपस्या और धैर्य ने उन्हें अद्भुत शक्ति प्रदान की और वे संतुलन व स्थिरता के प्रतीक बन गए। समय बीतता गया और नागों ने असुरों के साथ मिलकर देवताओं के लिए कठिनाइयां पैदा करनी शुरू कर दी। हालांकि सभी नाग ऐसे नहीं थे। वासुकी एक ऐसे नाग थे जिन्होंने धर्म का साथ दिया। समुद्र मंथन के दौरान उन्होंने स्वयं को रस्सी के रूप में प्रस्तुत किया ताकि देवता और असुर मिलकर अमृत प्राप्त कर सकें। नागों का अस्तित्व केवल पृथ्वी तक सीमित नहीं माना जाता। पुराणों के अनुसार वे पाताल लोक में भी निवास करते हैं, जो पृथ्वी के नीचे 7 स्तरों में फैला हुआ एक रहस्यमयी क्षेत्र है। इन 7 लोकों के नाम बताए जाते हैं: अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। इन लोकों का वर्णन अत्यंत अद्भुत है। कहा जाता है कि वहां सोने से बने महल हैं, मणियों से सजी दीवारें हैं और नदियों में दूध तथा अमृत बहता है। वहां न तो बीमारी का भय है और न ही मृत्यु का। यह स्थान रहस्यों से भरा हुआ माना जाता है। जब हम नागों के बारे में सोचते हैं तो अक्सर केवल एक विषैले सर्प की कल्पना करते हैं, लेकिन प्राचीन ग्रंथों में नागों को एक शक्तिशाली ऊर्जा, एक चेतना के रूप में भी देखा गया है। ऐसी ऊर्जा जो धरती के भीतर प्रवाहित होती रहती है। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह वही शक्ति है जिसे आधुनिक विज्ञान अर्थ एनर्जी ग्रिड या ले लाइंस के रूप में समझाने की कोशिश करता है। नागों का वर्णन केवल एक ग्रंथ में नहीं, बल्कि कई पुराणों में विस्तार से मिलता है। इससे यह संकेत मिलता है कि प्राचीन काल के ऋषियों और योगियों ने इस रहस्यमयी जगत को किसी न किसी रूप में अनुभव किया होगा। नाग लोक को अक्सर पाताल लोक का ही एक भाग बताया जाता है, लेकिन यह स्थान उससे भी अधिक विशेष माना जाता है। एक ऐसा क्षेत्र जहां केवल नागों का अधिकार है। यहाँ शक्तिशाली नाग देवता निवास करते हैं, जैसे शेषनाग जो भगवान विष्णु के शयन का आधार हैं, वासुकी जिन्होंने समुद्र मंथन में सहायता की, और तक्षक जिनका संबंध राजा परीक्षित की मृत्यु से जोड़ा जाता है। सबसे रहस्यमयी बात है नागलोक का समय। मान्यता है कि वहां समय पृथ्वी की तुलना में बहुत धीमी गति से चलता है। पृथ्वी के कई वर्ष वहां के केवल एक दिन के बराबर होते हैं। यही कारण बताया जाता है कि जो भी वहां जाता है वह शायद ही कभी वापस लौट पाता है। कुछ ग्रंथों में नागलोक को भगवान शिव के गुप्त क्षेत्र के रूप में भी वर्णित किया गया है। ऐसा कहा जाता है कि मानसरोवर के आसपास की गुफाएं, कैलाश पर्वत के नीचे की सुरंगें और कुछ विशेष साधु, जिन्हें नागा साधु कहा जाता है, इन रहस्यमयी स्थानों से जुड़े हुए हैं। विष्णु पुराण के अनुसार नागलोक में प्रवेश करना किसी सामान्य मनुष्य के लिए संभव नहीं है। केवल वही व्यक्ति वहां पहुंच सकता है जिसका मन पूरी तरह शांत और शुद्ध हो और जिसने अपनी चेतना को उच्च स्तर तक पहुंचा लिया हो। आज भी कई लोग नागलोक को केवल एक कल्पना मानते हैं, लेकिन पुराणों में इसका विस्तृत वर्णन मिलता है। वहीं कुछ वैज्ञानिक भी पृथ्वी के भीतर छिपे रहस्यों और ऊर्जा प्रणालियों को देखकर इन कथाओं से एक अजीब समानता महसूस करते हैं। अब सवाल उठता है नागमणि का, एक ऐसी रहस्यमयी वस्तु जिसका जिक्र बार बार होता है। कुछ लोग इसे केवल कहानी मानते हैं, जबकि कुछ इसे वास्तविक मानते हैं। लेकिन सच क्या है? यह आज भी एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। ऐसी कुछ चीजें होती हैं जो इतनी दुर्लभ होती हैं कि साधारण मनुष्य उनके अस्तित्व पर ही संदेह करता है, या फिर इतनी अनमोल होती हैं कि हर कोई उनके करीब भी नहीं जा सकता। नागमणि भी कुछ ऐसी ही रहस्यमयी शक्ति का प्रतीक मानी जाती है। यह कोई साधारण रत्न नहीं है,
बल्कि एक ऐसी दिव्य ऊर्जा का केंद्र बताया जाता है जो प्रकृति के छुपे हुए नियमों को बदलने की क्षमता रखती है। प्राचीन कथाओं और पौराणिक वर्णनों में नागमणि को एक जीवंत रत्न कहा गया है। एक ऐसा रत्न जो सिर्फ प्रकाश नहीं फैलाता, बल्कि मानो अपनी चेतना भी रखता है। कहते हैं कि यह मणि हर नाग के पास नहीं होती। यह केवल उन्हीं विशेष और शक्तिशाली नागों के पास होती है जो नागलोक के उच्च स्तर पर स्थित होते हैं, जिनका संबंध स्वयं शेष नाग जैसे महाशक्तिशाली नागों से होता है। मान्यताओं के अनुसार नागमणि में ऐसी अद्भुत शक्तियां होती हैं जो किसी भी साधारण जीव की कल्पना से परे हैं। यह अपने धारक को अमृतत्व के रहस्य के करीब ले जा सकती है, वायु और ऊर्जा को नियंत्रित करने की क्षमता दे सकती है, यहां तक कि अदृश्य होने और मन की गति से भी तेज चलने जैसी शक्तियां भी प्रदान कर सकती है। कुछ ग्रंथों में तो यह तक उल्लेख मिलता है कि इस मणि के माध्यम से समय के प्रवाह को भी प्रभावित किया जा सकता है। यानी एक ऐसी शक्ति जो सृष्टि के नियमों को बदलने की क्षमता रखती हो और जिसे प्राप्त करने वाला किसी देवता के समान बन सकता है। लेकिन यह शक्ति हर किसी को नहीं मिलती। कहा जाता है कि नागमणि केवल उन्हीं को प्राप्त होती है जो नागलोक की कठिन परीक्षाओं को पार कर सकें। एक प्राचीन लोक कथा के अनुसार एक महान योगी ने वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। अपनी साधना के बल पर वह एक गुप्त मार्ग से नागलोक तक पहुंच गया। वहां उसने एक विशाल शिला के नीचे एक हरे प्रकाश से चमकती हुई वस्तु देखी, जैसे चांद की रोशनी किसी पत्थर के भीतर कैद हो गई हो। वह नागमणि थी। जैसे ही उसने उस दिव्य मणि को स्पर्श करने का प्रयास किया, पूरा वातावरण बदलने लगा। चारों ओर गहरी ऊर्जा फैल गई और तभी एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, यह शक्ति केवल जागृत आत्माओं के लिए है, इच्छाओं के दासों के लिए नहीं। अचानक चारों तरफ अंधकार छा गया और वह योगी वहीं से लापता हो गया। क्या वह नागलोक में समा गया या किसी अन्य लोक में प्रवेश कर गया? यह आज भी एक रहस्य बना हुआ है। लेकिन असली सवाल यह है कि आखिर यह नागमणि उत्पन्न कैसे हुई? आइए अब जानते हैं इसकी उत्पत्ति की एक अद्भुत कथा। कहा जाता है कि जब सृष्टि का निर्माण हो रहा था, तब चारों तत्व पृथ्वी, आकाश, जल और अग्नि अपने अपने स्वरूप में जीवन का निर्माण कर रहे थे। लेकिन धरती के नीचे, जहां अंधकार और शांति का संसार था, वहां एक अलग ही प्रकार का जीवन विकसित हो रहा था। यह वही स्थान था जहां शक्तिशाली नागों का निवास था, जिसे हम नागलोक के नाम से जानते हैं। यह नाग साधारण जीव नहीं थे। उनके पास सृष्टि के गूढ़ रहस्यों को समझने की क्षमता थी और वे समय के साथ सामंजस्य बनाकर चलने की अद्भुत कला जानते थे। नागलोक की गहराइयों में एक अत्यंत पवित्र स्थान था, एक रहस्यमयी गुफा, जिसे काल सर्प गुफा कहा जाता था। यह गुफा इतनी गहरी थी कि वहां सूर्य का प्रकाश कभी नहीं पहुंचता था। फिर भी उस अंधकार में एक हल्की नीली आभा हमेशा चमकती रहती थी। कहा जाता है कि यह आभा उसी मूल ऊर्जा की थी जो सृष्टि के आरंभ में उत्पन्न हुई थी, और वही ऊर्जा आगे चलकर नागमणि का रूप लेने वाली थी। एक दिन पूर्णिमा की रात में, जब चंद्रमा अपनी पूर्ण चमक में था, तब शेषनाग को एक दिव्य स्वप्न प्राप्त हुआ। उस स्वप्न में एक महान शक्ति उन्हें संदेश दे रही थी। वह स्वयं ब्रह्मा का संदेश था। उन्होंने कहा, हे शेषनाग, तुम इस पृथ्वी को अपने फनों पर धारण करते हो, लेकिन अब समय आ गया है कि एक ऐसी शक्ति का निर्माण किया जाए जो प्रकृति और समय के संतुलन को बनाए रख सके। यह शक्ति होगी एक दिव्य नागमणि, एक ऐसी जीवंत ऊर्जा जो नागलोक की रक्षा भी करेगी और सृष्टि के गुप्त ज्ञान को भी सुरक्षित रखेगी। स्वप्न से जागकर शेषनाग ने अपने विश्वसनीय नागों वासुकी और तक्षकों को बुलाया। उन्होंने उन्हें आदेश दिया कि वे काल सर्प गुफा में एक विशेष यज्ञ की तैयारी करें। यह कोई साधारण अनुष्ठान नहीं था। इसमें स्वयं शेषनाग अपनी शक्ति और तप का अंश समर्पित करने वाले थे। वासुकी ने आशंका व्यक्त करते हुए पूछा, हे प्रभु, यदि यह मणि इतनी शक्तिशाली होगी तो क्या इसे नियंत्रित करना संभव होगा? और यही था वह क्षण जहां से नागमणि की असली कथा शुरू होती है। बहुत प्राचीन काल की बात है, जब सृष्टि के रहस्य आज से कहीं अधिक गहरे और जीवंत हुआ करते थे। नागों के अधिपति ने एक बार गंभीर स्वर में कहा, यह दिव्य रत्न किसी साधारण व्यक्ति के लिए नहीं है। यह उसी के पास रहेगा जो इसका आदर करेगा और इसे केवल अपने लाभ के लिए नहीं, बल्कि पूरे जगत के संतुलन के लिए उपयोग करेगा। उनके आदेश के बाद नागों की दुनिया में हलचल मच गई।
सभी शक्तिशाली नाग एक गुप्त स्थान पर एकत्र हुए, एक ऐसी रहस्यमयी गुफा में जिसे काल सर्प की ऊर्जा से जुड़ा हुआ माना जाता था। उस गुफा के केंद्र में एक अद्भुत कुंड तैयार किया गया। यह साधारण यज्ञ कुंड नहीं था, क्योंकि इसमें अग्नि की लपटें नहीं थीं, बल्कि एक रहस्यमयी नीली ऊर्जा लहरों की तरह उठ रही थी। नागों के राजा ने अपने फनों से उस ऊर्जा को स्पर्श किया, जैसे वह किसी प्राचीन शक्ति को जागृत कर रहे हों। उनके साथ वासुकी ने अपनी समस्त शक्ति उस कुंड में प्रवाहित कर दी। तक्षक ने भी अपने विष की एक बूंद उसमें अर्पित की। वह विष इतना प्रचंड था कि किसी भी जीव का अंत कर सकता था, लेकिन उस दिव्य प्रक्रिया में वही विष जीवनदायक शक्ति में बदल गया। धीरे धीरे सभी नागों ने एक साथ प्राचीन मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। उन मंत्रों की गूंज इतनी प्रभावशाली थी कि पूरी गुफा कंपन करने लगी। यह अनुष्ठान एक दो दिन नहीं, बल्कि कई दिनों और रातों तक निरंतर चलता रहा। फिर आई पूर्णिमा की वह अंतिम रात। अचानक उस कुंड के मध्य से एक तेजस्वी प्रकाश उत्पन्न हुआ। वह प्रकाश इतना प्रबल था कि वहां उपस्थित सभी नागों को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। जब प्रकाश शांत हुआ और उन्होंने आंखें खोलीं, तो उनके सामने एक अद्भुत दृश्य था। एक नीले रंग का चमकता हुआ रत्न जो हवा में तैर रहा था। वह कोई साधारण पत्थर नहीं था। उसमें एक अजीब सी जीवंतता थी। ऐसा लगता था जैसे वह स्वयं सांस ले रहा हो। उसकी आभा में एक धड़कन सी महसूस होती थी, मानो उसमें चेतना हो। नागों के स्वामी ने उस रत्न को अपने फनों पर उठाया और कहा, यह अब हमारी दुनिया की आत्मा है। इसे केवल वही धारण करेगा जो सृष्टि के नियमों का पालन करेगा और धर्म के मार्ग पर चलेगा। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह था, इसका पहला रक्षक कौन होगा? वासुकी और तक्षक दोनों ने इस अनुष्ठान में अपनी पूरी शक्ति अर्पित की थी। फिर भी यह निर्णय लिया गया कि इस रत्न को अभी किसी के पास नहीं दिया जाएगा। इसे एक गुप्त और सुरक्षित स्थान पर रखा जाएगा, जहां कोई इसका दुरुपयोग न कर सके। नागलोक के मध्य एक पवित्र सरोवर था, जिसे अमृत का स्रोत माना जाता था। उसी सरोवर के बीच एक कमल खिला था। उस रत्न को उस कमल पर स्थापित किया गया। जैसे ही रत्न वहां रखा गया, कमल की पंखुड़ियां धीरे धीरे बंद हो गईं, मानो वह उसे अपने भीतर सुरक्षित कर रही हों। सरोवर का जल भी शांत हो गया, जैसे वह स्वयं उस रत्न की रक्षा का वचन दे रहा हो। समय बीतता गया। धीरे धीरे इस अद्भुत रत्न की कथा पृथ्वी तक पहुंच गई। लोगों के बीच इसकी चर्चा फैलने लगी। उसी काल में एक शक्तिशाली राजा का उदय हुआ, जिनका नाम था जन्मेजय। वे एक महान शासक थे, लेकिन उनके मन में नागों के प्रति गहरा रोष था, क्योंकि उनके पिता की मृत्यु एक सर्प के कारण हुई थी। अपने क्रोध में उन्होंने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, एक ऐसा यज्ञ जिसमें सभी नागों का विनाश करने का संकल्प लिया गया था। यह खबर नागलोक तक पहुंची और वहां भय का वातावरण बन गया। वासुकी ने नागों के अधिपति से सहायता मांगी और इस विनाश को रोकने की प्रार्थना की। उन्हें भय था कि यदि यह यज्ञ पूरा हो गया, तो केवल नागों का ही नहीं, बल्कि उस दिव्य रत्न का भी अंत हो सकता है। तब नागों के स्वामी ने कहा, इस रत्न को कोई नष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि यह सृष्टि की मूल शक्ति का अंश है। लेकिन हमें उस राजा को सत्य का ज्ञान देना होगा। इसके बाद उन्होंने एक युवा नाग का रूप धारण किया और उसे पृथ्वी पर भेजा। उस युवक का नाम था आस्तिक। आस्तिक उस यज्ञ में पहुंचे और राजा से संवाद किया। उन्होंने नागों की उत्पत्ति, उनके महत्व और सृष्टि में उनके स्थान के बारे में बताया। उन्होंने समझाया कि यह संसार केवल मनुष्यों का नहीं है, हर जीव का अपना योगदान है और संतुलन तभी बना रहता है जब सभी एक साथ रहते हैं। उनकी बातों ने राजा के हृदय को बदल दिया। उनका क्रोध शांत हुआ और उन्होंने यज्ञ को तुरंत रोकने का आदेश दिया। इस प्रकार नागों का विनाश टल गया और संतुलन फिर से स्थापित हुआ। कहा जाता है कि वह दिव्य रत्न आज भी उसी पवित्र सरोवर में सुरक्षित है। वह समय समय पर उन लोगों के सामने प्रकट होता है जिनका हृदय निर्मल होता है और जो सृष्टि के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। लेकिन यह भी सत्य है कि जो व्यक्ति लालच या स्वार्थ के कारण उसे पाने की कोशिश करता है, वह कभी उसे देख भी नहीं पाता। और यही कारण है कि आज भी कई रहस्यमयी गुफाओं के बारे में कहा जाता है कि वे सीधे नागों की उस अदृश्य दुनिया से जुड़ी हुई हैं। एक ऐसी दुनिया जो आज भी रहस्यों से भरी हुई है। भारत की पौराणिक कथाओं में एक ऐसी रहस्यमयी दुनिया का वर्णन मिलता है जिसे नागलोक कहा जाता है। माना जाता है कि इस अद्भुत लोक तक पहुंचने के लिए कई गुप्त सुरंगें मौजूद हैं।
जो देश के अलग अलग हिस्सों में फैली हुई हैं। इन सुरंगों को केवल एक रास्ता नहीं, बल्कि एक रहस्यपूर्ण द्वार माना जाता है, जो एक अलग ही आयाम की ओर ले जाता है। कुछ प्राचीन मान्यताओं के अनुसार इन रहस्यमयी मार्गों का संबंध राजा जनमेजय के समय से भी जोड़ा जाता है। वे महान योद्धा अर्जुन के वंशज थे। कहा जाता है कि उनके काल में नागमणि को लेकर कई रहस्यपूर्ण कथाएं प्रचलित थीं। लोग मानते थे कि यह कोई साधारण रत्न नहीं, बल्कि ऐसी शक्ति से भरा हुआ था जो प्रकृति और समय दोनों को प्रभावित कर सकता था। कथाओं में यह भी बताया जाता है कि राजा जन्मेजय के पास एक ऐसे गुप्त मार्ग का ज्ञान था जो सीधे नागलोक तक जाता था। यह सुरंग उत्तर प्रदेश के प्रयागराज क्षेत्र में स्थित एक प्राचीन मंदिर के नीचे होने की बात कही जाती है। हालांकि आज तक इसका कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिला, फिर भी यह रहस्य लोगों की जिज्ञासा को और बढ़ा देता है। इसी तरह उत्तराखंड में स्थित पाताल भुवनेश्वर गुफा मंदिर का उल्लेख भी इन कथाओं में बार बार होता है। यहाँ की गुफाओं के भीतर पत्थरों पर बनी आकृतियां नागों जैसी प्रतीत होती हैं। कुछ स्थानों पर उनकी मुद्रा ऐसी दिखती है मानो वे विश्राम कर रहे हों या किसी गहरे ध्यान में लीन हों। इन गुफाओं का वातावरण इतना अद्भुत है कि कई लोग इसे किसी अलौकिक शक्ति से जुड़ा मानते हैं। सबसे दिलचस्प बात इन सुरंगों के बारे में यह कही जाती है कि यहाँ समय का प्रवाह सामान्य दुनिया से अलग होता है। मान्यता है कि अगर कोई व्यक्ति इन रहस्यमयी मार्गों में प्रवेश करे, तो जब वह बाहर लौटेगा, तब पृथ्वी पर काफी समय बीत चुका होगा, जबकि अंदर उसे केवल कुछ ही क्षण गुजरे हुए लगेंगे। क्या यह संभव है कि नागमणि ही वह शक्ति हो जो समय को नियंत्रित करती है? या फिर ये सुरंगें वास्तव में किसी ऐसे क्षेत्र का हिस्सा हैं जहां प्रकृति के नियम बदल जाते हैं? कुछ लोग इन्हें टाइम जोन या दूसरा आयाम भी मानते हैं, जहां भौतिक विज्ञान के नियम अलग तरह से काम करते हैं। जब हमें लगता है कि नागलोक के सारे रहस्य सामने आ चुके हैं, तभी एक और रहस्यमयी परत सामने आती है। प्राचीन ग्रंथों में इसका उल्लेख पाताल की अंतिम सीढ़ी के रूप में किया गया है। कहा जाता है कि यह स्थान केवल भौतिक दुनिया से अलग नहीं है, बल्कि चेतना और समय दोनों के स्तर पर एक अलग ही अस्तित्व रखता है। इस क्षेत्र को काल मुक्त लोक कहा जाता है, एक ऐसा स्थान जहां समय का कोई प्रभाव नहीं होता। यहाँ ना उम्र बढ़ती है, ना मृत्यु का भय होता है। ये एक ऐसा आयाम माना जाता है जहां केवल उच्च साधना करने वाले योगी या संत ही पहुंच सकते हैं, क्योंकि सामान्य व्यक्ति की चेतना वहां टिक ही नहीं पाती। आज हमने नागलोक से जुड़ी इन रहस्यमयी कहानियों और नागमणि की अद्भुत शक्ति के बारे में विस्तार से जाना। उम्मीद है आपको यह यात्रा रोचक लगी होगी।